फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग उष्मा का संचरण से रिलेटेड 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमारा कंप्लीट साइंस सीरीज का डे 7। यदि आप लोग डे 6 तक की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना और इसके नोट्स आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उष्मा का संचरण क्या है? तो आप लोग को ध्यान रखना है, उष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाता है? उष्मा का संचरण। नेक्स्ट है, उष्मा के संचरण की कितनी विधियां हैं? तो आप लोग को ध्यान रखना है 3। पहला है चालन, दूसरा है संवहन और तीसरा है विकिरण। ये आप लोग को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ठोस पदार्थों में उष्मा का संचरण मुख्यतः किस विधि से होता है? तो आप लोग को ध्यान रखना है चालन विधि के द्वारा। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्रव और गैसों में उष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो आप लोग को ध्यान रखना है संवहन विधि के द्वारा। नेक्स्ट है, बिना किसी माध्यम की उष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो आप लोग को ध्यान रखना है विकिरण विधि के द्वारा। नेक्स्ट है, सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा किस विधि से पहुंचती है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है विकिरण के द्वारा। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, धातुएं उष्मा की अच्छी चालक क्यों होती हैं? क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इसीलिए। नेक्स्ट है, लकड़ी और प्लास्टिक को क्या कहते हैं? तो आप लोग को ध्यान रखना है उष्मा के कुचालक। नेक्स्ट है, चालन उष्मा का उदाहरण क्या है? तो आप लोग को ध्यान रखना है लोहे की छड़ का एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म होना। ये किसका उदाहरण है? चालन उष्मा का। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवहन उष्मा का उदाहरण क्या है? तो आप लोग को ध्यान रखना है पानी उबालते समय जल का ऊपर नीचे होना क्या कहलाता है? संवहन उष्मा का उदाहरण है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विकिरण उष्मा का उदाहरण क्या है? तो आप लोग को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो आग के पास खड़े होने पर गर्मी महसूस होना, ये किसका उदाहरण है? तो विकिरण उष्मा का। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, उष्मा का सबसे तेज संचरण किस विधि से होता है? तो आप लोग को ध्यान रखना है विकिरण के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, हवा गर्म होने पर क्या करती है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है हल्की होकर ऊपर उठती है। नेक्स्ट है, थर्मस फ्लास्क में उष्मा हानि को रोकने के लिए कौन सी विधि प्रयोग होती है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है चालन, संवहन और विकिरण, तीनों को की मदद से हम लोग रोक सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पंखा चलाने पर ठंडक क्यों महसूस होती है? तो आप लोग को ध्यान रखना है संवहन के कारण। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, रजाई में ऊन क्यों भरी होती है? तो आप लोग को ध्यान रखना है क्योंकि ऊन उष्मा का कुचालक है इसीलिए। नेक्स्ट है, चमकदार सतह उष्मा के किस गुण को दर्शाती है? तो आपको ध्यान रखना है ये कम अवशोषण और अधिक परावर्तन को। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, काले रंग की वस्तु उष्मा को कैसे ग्रहण करती है? तो आप लोग को ध्यान रखना है अधिक मात्रा में ग्रहण करती है। ये आप लोग को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, रेगिस्तान में दिन में गर्मी और रात में ठंड क्यों होती है? क्योंकि वहाँ विकिरण के कारण। ठीक है। नेक्स्ट है, उष्मा संचरण का दैनिक जीवन में सबसे समान उदाहरण कौन सा है? तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है जो आप लोग यूज करते हो, खाना बनाना। ये किसका उदाहरण है? उष्मा संचरण का। ये आप लोग को ध्यान रखना है। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा। इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।